क्या आपने कभी सोचा है, जिस शेयर बाजार को हम स्क्रीन पर हर दिन ऊपर नीचे जाता देखते हैं, उसके पीछे एक गहरी चुपचाप चलती हुई कहानी है। ये कहानी चार्ट्स की नहीं, ये कहानी है भावनाओं की, उम्मीद, लालच, डर और पछतावे की। लाखों लोग इसमें घुसते हैं, कुछ जल्दी कमाते हैं और ज्यादातर बिना समझे हार जाते हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, बाजार चलता नहीं, वो घूमता है, साइकिल की तरह। हर तेजी का पीछा करती है एक मंदी, हर मंदी के अंधेरे के बाद एक नई रोशनी। ये सीरीज उसी चक्र को खोलेगी, एक एक पड़ाव पर ले जाएगी आपको, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नया निवेशक महसूस करता है। अगर आप वाकई समझना चाहते हैं कि बाजार कैसे सोचता है, तो ये यात्रा आपके लिए है, क्योंकि बाजार आपको पैसा तभी देगा जब आप उसकी चाल समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक मार्केट साइकिल की इस असली, कड़वी लेकिन जरूरी यात्रा को। जब कोई पहली बार शेयर बाजार को देखता है तो उसे लगता है बस ऊपर ही ऊपर जाएगा, जैसे कोई एक सीधा रास्ता हो जहां मेहनत का फल सीधा मुनाफा बनकर मिलता है। मगर असलियत कुछ और होती है। बाजार सीधा नहीं, घुमावदार रास्ता है। यहां हर उछाल के पीछे छुपा होता है एक झटका और हर गिरावट के नीचे दबा होता है एक मौका। ये एक ऐसी यात्रा है जहां सब चलते हैं, पर कुछ ही समझ पाते हैं कि कब रुकना है और कब बिना डरे आगे बढ़ना है। बाजार आपको डराएगा भी और लुभाएगा भी, मगर जीत उन्हीं की होगी जो इसके पैटर्न को पहचान लेंगे। इस कहानी में हम उस छुपी हुई लय को खोजेंगे जिस पर बाजार नाचता है। शुरुआत हो चुकी है, अब तय करना है। क्या आप भी इस नाच की चाल समझने को तैयार हैं? हर मंदी के बाद एक ऐसा समय आता है जब माहौल में सन्नाटा होता है, न कोई उत्साह, न कोई शोर। केवल एक चीज होती है, डर का असर। अर्थव्यवस्था अभी अभी अंधेरे से निकली होती है, लेकिन चारों तरफ भरोसे की कमी फैली होती है। मीडिया में खबरें अब भी नकारात्मक होती हैं, लोग बीते नुकसान को याद करके आगे बढ़ने से कतराते हैं। लेकिन इसी खामोशी में एक अदृश्य लहर जन्म लेती है, उम्मीद की। बड़ी कंपनियां फिर से मुनाफा दिखाना शुरू करती हैं, घाटे बंद होने लगते हैं, छोटे छोटे संकेत उभरते हैं कि शायद सबसे बुरा पीछे छूट चुका है। और तभी स्मार्ट निवेशक, जो शोर में नहीं सोचते, जो भीड़ से पहले चलते हैं, वो धीरे धीरे फिर से मैदान में उतरते हैं। वो न तो दिखावे करते हैं और न ही ट्रेंड्स का इंतजार। वो जानते हैं कि असली दौड़ उसी वक्त शुरू होती है जब बाकी दुनिया सोई हुई होती है। इस समय आम निवेशक किनारे खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ चमक दिखती है और अभी बाजार में रोशनी कम है। मगर यही वो क्षण होता है जब एक नई साइकिल की पहली ईंट रखी जाती है। धीरे धीरे, चुपचाप बाजार फिर से सांस लेना शुरू करता है। उम्मीद की किरण भले धुंधली हो, पर वही सबसे पहली रोशनी होती है जो अंधेरे को तोड़ती है। जब अंधेरा छटता है तो पहली रोशनी सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है? तो धीरे धीरे उस जमीन से उगता है आशावाद। बाजार अब थोड़ा स्थिर दिखने लगता है। कुछ कंपनियों की कमाई में सुधार दिखता है और कुछ स्टॉक्स पिछले निचले स्तरों से उभरने लगते हैं। टीवी पर कुछ जानकार अब यह कहने लगते हैं, लागता है बॉटम बन चुका है। सोशल मीडिया पर धीरे धीरे हलचल होती है, लेकिन भीड़ अब भी पूरी तरह लौटी नहीं होती। यही वो पल होता है जब बड़े खिलाड़ी तेजी से अपनी पोजीशन बना रहे होते हैं। वो जानते हैं कि अब डर को पीछे छोड़ उम्मीद की शक्ल बदलकर यकीन बनने वाली है। छोटे निवेशक अब भी सोच में डूबे रहते हैं, क्या अब एंट्री करनी चाहिए या थोड़ा और इंतजार? और इसी सोच में अक्सर वो सबसे बेहतर मौके चूक जाते हैं। इस दौर में स्टॉक्स जरूर चलते हैं, लेकिन शोर नहीं होता, क्योंकि असली शुरुआत हमेशा चुपचाप होती है। यहीं पर अगली बुल रैली की नींव धीरे धीरे मजबूत होती है, जैसे कोई कलाकार खाली कैनवास पर पहला ब्रश चलाता है। और अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो आपको बाजार की चाल में सिर्फ भाव नहीं, एक योजना, एक लय नजर आने लगेगी। आशावाद केवल सोच नहीं है, यह संकेत है कि बाजार अब जिंदा है, जाग रहा है और कुछ कह रहा है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? जब उम्मीद सिर्फ एक बीज की तरह दबी होती है, तो धीरे धीरे वह भरोसे के पौधे में बदलने लगती है। और यही वह वक्त होता है जब बाजार का रंग बदलने लगता है।
लोग अब देख रहे हैं कि गिरावट का तूफान थम चुका है और धीरे धीरे चारों तरफ रोशनी फैलने लगी है। आसपास की कंपनियां अब अपनी रिपोर्ट में हरे निशान दिखा रही हैं। मीडिया में अब हर खबर में मूल्य वृद्धि के संकेत हैं। लोग कहते हैं, हां, अब लगता है चीजें सही हो रही हैं। ये वही क्षण है जब निवेशक हर तरफ से लौटने लगते हैं। एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी में निवेश बढ़ने लगता है। लोग पहले डरते थे, लेकिन अब आश्वस्त हैं, यह बाजार सच में सुधर रहा है। लेकिन यह सिर्फ सोच नहीं, बल्कि यकीन बनने की प्रक्रिया होती है। हर रैली की अपनी एक गति होती है और यही वो समय है जब वह गति तेजी से बढ़ने लगती है। अब ऊर्जा से भरा बाजार अपनी लय और दिशा पा चुका होता है। सभी के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या यह सही समय नहीं है? और यही सवाल भीड़ को आकर्षित करता है। भरोसा और यकीन अब रफ्तार पकड़ने लगते हैं, जैसे एक नई सवारी अपने रास्ते पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इस वक्त बाजार में ऐसा महसूस होता है जैसे सब कुछ अपने स्थान पर सही तरीके से जम चुका हो और अब सिर्फ ऊंचाइयां ही बाकी हैं। यह वह क्षण है जब आप खुद को तैयार महसूस करते हैं। यह बाजार अब आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि भरोसा अब सिर्फ सोच का नहीं, सच्चाई का हिस्सा बन चुका है। जब एक ठंडी सुबह का सूरज अचानक तेज रोशनी में बदलता है, तो चारों ओर एक नया उत्साह फैल जाता है। बाजार अब उसी तेज रोशनी से रोशन हो जाता है, जोश की चमक से। स्टॉक्स हर दिन नई ऊंचाइयों को छू रहे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण जैसे कहीं गायब हो जाता है। सभी निवेशक अब विश्वास से भरे हुए होते हैं। हर कोई सोचता है, अब तो बस खरीदते चलो, क्योंकि दाम तो और बढ़ने ही वाले हैं। हर गली, हर मोड़ पर चर्चा होती है, कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। आखिरकार अब तो मस्ती शुरू हो गई है। सभी जगह मस्ती का माहौल बन जाता है। शेयर बाजार अब एक रोमांचक खेल की तरह लगता है, जिसमें हर कोई जीतने के लिए तैयार है। लोग अपना पैसा बिना सोचे समझे लगा रहे होते हैं, क्योंकि उम्मीद और जोश ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया होता है। कभी लगता है अब तो हर स्टॉक बस उड़ान भरने वाला है, लेकिन यहां एक गहरी बात छिपी होती है। जब बाजार में इस तरह की मस्ती और उत्साह का माहौल बन जाए, तो यह उस समय का संकेत होता है जब सचेत रहना सबसे जरूरी हो जाता है। चेतावनी: जब हर कोई खुश होता है, तो यह वक्त आत्ममंथन का होता है, क्योंकि जोश में बहकर की गई गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं। याद रखिए, अधिक उत्साह अक्सर चुपके से खतरे की ओर भी इशारा करता है। जब बाजार हर्षोल्लास से भर जाए, तो वही सही समय होता है अपने कदमों को धीमा करने और सतर्क रहने का, क्योंकि तब तक का जोश अक्सर तेज गिरावट में बदल सकता है। जब बाजार में हर ओर यूफोरिया, उन्माद का माहौल बन जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे यह कोई जादू की छड़ी हो, जो हर निवेशक को एक रात में करोड़पति बना दे। हर एक शख्स को लगने लगता है, अब तो बस ये पैसा उगाने की मशीन बन चुका है। लोग कहते हैं, ये मौका बार बार नहीं आएगा। सभी के हाथ में एक ही मंत्र होता है, खरीदें और पैसा कमाएं। अब हर कोई खुद को स्टॉक एक्सपर्ट समझने लगता है। ऑटो ड्राइवर से लेकर चाय वाले तक बाजार की नई दिशा पर चर्चा करते हैं। आसपास की गली में हर कोई यही कहता है, यह स्टॉक सही है, वह स्टॉक सही है। हर जगह केवल एक ही आवाज गूंजती है, पैसा पैसा पैसा। आईपीओ हर हफ्ते आते हैं और जैसे ही आते हैं वे ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। निवेशक बिना सोचे समझे बोली लगाते हैं, क्योंकि यह समय सबको लगता है सिर्फ एक पल का खेल है। लेकिन यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा खतरा छिपा होता है। भावनाएं अब तर्क और सोच को हराने लगती हैं। जब बाजार में यही उन्माद छा जाता है, तब शायद हम वो आखिरी चोटी देख रहे होते हैं जिससे आगे गिरावट की कगार होती है। यह वह वक्त होता है जब सारा तर्क और समझ, चाहे जितनी भी मेहनत से बनाया गया हो, चुप हो जाता है। क्योंकि जब बाजार का हर किसी पर जादू हो, सतर्क रहना सबसे जरूरी हो जाता है। यह वह समय होता है जब सही फैसले का हर पल बड़ा असर डालता है। और यही वह वक्त होता है जब आपको सही मायने में यह समझना होता है, क्या आप बाजार की सवारी कर रहे हैं या फिर बाजार आपकी सवारी कर रहा है। बाजार अब थोड़ी सी गिरावट दिखाता है और लोग झट से कहते हैं, अरे यार, नॉर्मल करेक्शन है, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ा सा एडजस्टमेंट है।
लेकिन यह सिर्फ एक छोटा सा सुधार नहीं होता, यह उस साइकिल का अगला मोड़ होता है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं यह तो होता ही है, बाजार में उतार चढ़ाव तो बने रहते हैं, लेकिन ये चढ़ाव और गिरावट बाजार के बदलाव के संकेत होते हैं जो हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं। इस समय बाजार में थोड़ा सा डर पैदा होता है, लेकिन ज्यादा लोग अभी भी आश्वस्त रहते हैं क्योंकि विश्वास अभी भी मजबूत है कि यह सिर्फ एक छोटा सा सुधार है, कुछ ही दिनों में वापस सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं से असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि गिरावट सिर्फ एक इशारा होती है। यह उस चक्र की शुरुआत है जहां आपको अपने डर से लड़ने की जरूरत पड़ती है। कभी गलती से भी उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है। यही वो पल होता है जब निवेशक अपनी परीक्षा का सामना करते हैं। जो लोग भरोसे में रहते हुए सिर्फ धैर्य से काम लेते हैं, वही इस गिरावट को एक नई शुरुआत के रूप में देख पाते हैं। लेकिन ये गिरावट शायद कुछ और बड़े बदलाव का संकेत हो, इसलिए यही वो समय होता है जब हर कदम पर सतर्कता की जरूरत होती है। अब बाजार में आती है एंग्जाइटी, चिंता का वह समय जब आपका दिल और दिमाग एक दूसरे से जूझते हैं। जब गिरावट का पैटर्न बढ़ने लगता है, लोग सोचने लगते हैं ये गिरावट तो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। पोर्टफोलियो में लाल रंग का बोलबाला होने लगता है, हर स्टॉक का मूल्य गिरता हुआ दिखता है और हर निवेशक की धड़कन तेज होने लगती है। लोग अब सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने सही फैसला लिया था? क्या बाजार में गिरावट अब खत्म होगी या और बढ़ेगी? कभी लगता है यह तो प्लान में नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने समय रहते कुछ गलत कर दिया। इस स्थिति में हर कोई अपने निर्णय पर फिर से सोचता है। निराशा और अशांति के बीच एक संघर्ष चलता है, लेकिन फिर भी सब कुछ बेचने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। कुछ अंदर से कहते हैं बस थोड़ा और समय दो, कुछ पल और, शायद फिर से पलट जाए। यही वह समय होता है जब आशा और चिंता का द्वंद्व गहरे से गहरा होने लगता है। निवेशक जानते हैं कि गिरावट का कोई निश्चित अंत नहीं होता, फिर भी वो यकीन करने की कोशिश करते हैं कि बाजार अंततः पलटेगा। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जब बाजार से जुड़ी चिंता बढ़ने लगती है, तो वही चिंता रखने वाले एक अलग रास्ता खोजते हैं। ये वह वक्त है जब निवेशक अपने फैसलों पर चिंता और आत्मसंशय से जूझते हैं और सच्चाई का सामना करने के लिए उन्हें अपने मानसिक और भावनात्मक बल को मजबूत करना पड़ता है। अब आते हैं इनकार का वो पल, जब बाजार की गिरावट का असर सीधा दिल पर होने लगता है, लेकिन फिर भी लोग खुद से कहते हैं यह तो बस टाइमिंग का इश्यू है, मार्केट वापस आएगा। मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है और लॉन्ग टर्म में तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यह वाक्य सिर्फ आत्मसंवाद होते हैं जो व्यक्ति अपनी चिंता और डर को दबाने के लिए खुद से कहता है। कई लोग खुद को धोखा देते हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी मेहनत की कमाई असफल हो। सच्चाई ये होती है कि उनका डर धीरे धीरे उनके दिल में गहरा होता जा रहा होता है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे होते। लोग सोचते हैं कि बस थोड़ा और समय दे दो और फिर ये गिरावट खत्म हो जाएगी। कुछ लोग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एवरेजिंग करते हैं, खरीदते जाते हैं, यह सोचकर कि गिरते हुए स्टॉक्स में अधिक खरीदारी उन्हें फायदेमंद होगी। लेकिन यह साधारण सा उपाय एक भटकाव में बदल जाता है, क्योंकि जब गिरावट गहरी होती है तब लोगों की सोच बिल्कुल उलझ जाती है और वे एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं जो और भी अधिक भ्रमित कर देता है। एवरेजिंग कभी कभी सिर्फ जाल में फंसा देती है, जहां लोग अधिक निवेश करके भी किसी रास्ते की ओर नहीं बढ़ पाते। उनका आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका होता है, लेकिन वे फिर भी अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। यह वही समय होता है जब इनकार और झूठी उम्मीदें आपको अपने असली डर से और दूर कर देती हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि डर को स्वीकार करने से ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अब बाजार में गिरावट इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि अब भरोसा पूरी तरह से हिल चुका होता है। जैसे ही आप व्हाट्सएप ग्रुप में कदम रखते हैं, सेल 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 की गूंज सुनाई देती है। हर कोई अब बस बेचना चाहता है, क्या पता कुछ तो बच जाए। अब लोग अपने लॉसेस को गिनने लगते हैं, क्या मैंने ज्यादा खरीदा था? क्या अब वापसी संभव है? हर दिन की गिरावट उन्हें और भी अंदर से तोड़ती जाती है। पोर्टफोलियो को देखना अब डरावना हो जाता है।
जैसे किसी काले बादल की तरह वो सब कुछ अंधेरे में खोता जा रहा हो। आंखों के सामने वही संकोच और असुरक्षा फैलने लगती है। यह वो समय होता है जब आपका आत्मविश्वास पूरी तरह टूटने लगता है, क्योंकि अब आप समझते हैं कि यह सिर्फ एक गिरावट नहीं बल्कि एक बड़ी मंदी का संकेत है। और यही वो पल है जब डर सच्चाई से कहीं अधिक गहरा हो जाता है। क्या अब कुछ ठीक होगा? क्या अब मुझे सब कुछ बेच देना चाहिए? कभी वह निवेशक जो आशा और सपनों से भरा था, अब वह बाजार के अंधकार में खो जाता है। डर अब उसके संग साथ चलता है। आत्मसंशय और बेहद डर का ऐसा दौर आ जाता है कि हर एक निर्णय मूल्यहीन लगने लगता है। क्या यह शुरुआत है एक मंदी की आंधी की, या सिर्फ बाजार का एक और झटका? यह वही समय है जब लोगों के मन में चुपके चुपके डर बैठ जाता है। हर एक गिरावट के साथ वह डर और भी गहरा होता जाता है। सवाल उठते हैं कि क्या हम सही समय पर बाहर निकले थे, या अब भी देर नहीं हुई? वह समय आ गया है जब लोग अपनी गलतियों को महसूस करने लगते हैं। उनके मन में यही सवाल गूंजता है, मुझसे गलती हो गई। डेस्परेशन, हताशा का वह दौर शुरू हो चुका है जहां हर कदम पर दर्द और लापरवाही महसूस होती है। अब लोग बस एक ही चीज चाहते हैं, बचा लो कुछ तो। लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि लॉस का सामना करना अब असहनीय हो जाता है। यह समय होता है जब बाजार में पैनिक सेलिंग शुरू होती है। हर गिरावट से डरकर लोग अपने स्टॉक्स को जैसे तैसे बेच डालते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब कहीं ना कहीं यह और नीचे जा सकता है। मीडिया भी अब खतरनाक हेडलाइंस चलाता है, जैसे बाजार ने सबको नीचा डाल दिया, हर जगह अंधेरा है, आगे कुछ नहीं दिखता। यह नकारात्मकता और डर का तूफान बन जाता है जो लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी गिरफ्त बना लेता है। हर टीवी चैनल पर वही डर, वही चिंता, जैसे कोई भविष्यवाणी हो कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। निवेशक अब सिर्फ जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश में होते हैं, चाहे जितना नुकसान उठाना पड़े। लेकिन यही वह वक्त होता है जब लोग नहीं समझ पाते, वे साइकिल के सबसे निचले बिंदु के पास होते हैं। यह वह समय है जब बाजार को फिर से उठने का मौका मिलता है, लेकिन निवेशक अपनी चिंताओं के साथ निराशा में घिरे होते हैं और यह अवसर उनके हाथ से फिसल जाता है। यह समय एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है जहां व्यक्तिगत असफलता और बाजार का चक्र आपस में मिलते हैं। लोग सोचते हैं कि उन्होंने जो खरीदा था वह अब बिल्कुल भी काम नहीं आ सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि इस दौर के बाद ही बाजार फिर से उठ सकता है, और वही लोग जो अब हताश हैं उन्हें एक बार फिर से उम्मीद की किरण मिलेगी। लेकिन क्या वे इसे पहचान पाएंगे? जब कोई निवेशक पूरी तरह से टूट जाता है, अपनी सभी उम्मीदें छोड़ देता है और खुद से कहता है, मेन मार्केट के लिए बना ही नहीं हूं, ये वो वक्त होता है जब एक निवेशक अपनी हार को पूरी तरह से स्वीकार करता है, अपनी गलतियों और लॉस के साथ आत्मसमर्पण कर देता है। लोग अब अपने अकाउंट्स को बंद करने की सोचते हैं, निवेश को छोड़ने का निर्णय पूरी तरह से ले चुके होते हैं। यह समय निराशा और आत्मविश्वास की पूर्ण हार का होता है। वे सोचते हैं, अब और नहीं हो सकता। मन में यही घबराहट होती है कि बाजार में फिर से वापसी नहीं हो सकती। लेकिन यहां एक गहरी सच्चाई है, यही वो वक्त होता है जब स्टॉक्स सबसे सस्ते होते हैं। यह वो मौका है जब समझदार निवेशक चुपचाप वापसी करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह वही समय है जब बाजार अपने सबसे निचले स्तर पर होता है और अगली तेजी की शुरुआत यहीं से होती है। यह वही दौर है जब लोगों का आत्मविश्वास टूटा हुआ होता है, लेकिन समझदार निवेशक इसे एक अवसर की तरह देखते हैं। वहीं पर एक नया चक्र शुरू होता है। यह समय सिर्फ निराशा का नहीं, बल्कि नए अवसरों का भी होता है। जो निवेशक हार मानते हैं, वही समय निवेशक के लिए सबसे बड़े लाभ का आधार बनता है, क्योंकि जब कोई हार मानता है, तभी बाजार अगली ऊंचाई की ओर बढ़ता है। बाजार एक अजीब सी शांति में डूबा होता है। कोई बड़ी खबर नहीं होती, कोई शेयर की बात नहीं करता। यूट्यूब चैनल्स की भी आवाज धीमी हो जाती है जैसे ही बाजार ठंडा पड़ जाता है, और निवेशक अपने नुकसान के बारे में चुप रहते हैं। सभी ने अपनी हार को गले लगा लिया होता है और अब कुछ बदलने की उम्मीद नहीं होती। नए निवेशक लगभग गायब हो जाते हैं, कोई नया उत्साह नहीं होता। लोग अब सिर्फ नुकसान की कहानी ही सुनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई नई उम्मीद नहीं बचती।
यह वह वक्त होता है जब बाजार में हर भावना सुनसान हो जाती है, जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। यह एक मनोवैज्ञानिक रिक्तता की स्थिति है, जहां निवेशक खुद को गुमशुदा महसूस करते हैं। इसे ही कहते हैं डिप्रेशन फेज। यह वह दौर होता है जब निराशा और उदासीनता पूरी तरह से हावी हो जाती है। वह दौर जब कोई भी उम्मीद नजर नहीं आती और बाजार की आवाज जैसे दम तोड़ देती है। निवेशक मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, क्योंकि अब वे नहीं समझ पाते कि क्या सही था और क्या गलत। उनके लिए यह एक आध्यात्मिक रिक्तता की तरह होता है, जहां हर दिशा में एक ही सवाल घूमता है, क्या हम फिर से उठ पाएंगे? ये समय अवसाद का होता है, जहां निवेशक और बाजार दोनों घुमावदार रास्तों पर फंसे होते हैं। धीरे धीरे बाजार में एक हलचल सी महसूस होने लगती है। कंपनियों के नतीजे थोड़े थोड़े सुधरने लगते हैं, छोटे सुधार दिखने लगते हैं और अचानक एक नया विश्वास हर कोने में फैलने लगता है। लोग धीरे धीरे कहने लगते हैं, लगता है नीचे आ गया है, अब तो मार्केट थोड़ा उठ सकता है। ये नई उम्मीद का संकेत होता है। बाजार में एक नई हलचल शुरू होती है, जहां लोग सोचने लगते हैं कि शायद अब कुछ बदलने वाला है। होप यानी उम्मीद फिर से जन्म लेती है और बाजार में थोड़ी बहुत हरकत शुरू हो जाती है। इस समय निवेशकों को लगता है कि सुनामी के बाद अब पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और फिर से दिशा मिल रही है। ये उस नए साइकिल की शुरुआत का संकेत होता है, जहां भविष्य में बेहतर होने की संभावना महसूस होने लगती है। ये वही पल होता है जब वे निवेशक, जिन्होंने इस दौर में कठिन समय देखा था, अब समझने लगते हैं कि नई शुरुआत के लिए यह सबसे अहम समय होता है। जो निवेशक चुपचाप वापसी करते हैं, वहीं से नई रैली की शुरुआत होती है। इस नई साइकिल का यह पहला कदम है और यहीं से अगली उम्मीद की जड़ें पनपने लगती हैं। इस पूरी साइकिल से हमने क्या सीखा? क्या हमें हमेशा लालच के पीछे दौड़ना चाहिए? क्या डर हमेशा गलत होता है? या फिर डर और लालच दोनों ही हमें सही दिशा दिखा सकते हैं, अगर हम सही समय पर समझें? ग्रीड यानी लालच तब काम करता है जब हम जानते हैं कि कोई सही विकल्प है, लेकिन हम उसे समझने में चूक जाते हैं। हम जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अपनी समझ खो देते हैं। फिर वही लालच हमें गलत निवेश के रास्ते पर ले जाता है। पर यही डर और लालच हमें सिखाते भी हैं। फियर यानी डर कई बार हमें सही निर्णय लेने से रोकता है, लेकिन जब डर हमें सही वक्त पर रुकने का संकेत देता है, तब वह गलत नहीं होता। बहुत से लोग डर के चलते लॉस से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम डर को सही तरीके से समझें तो वह सफर को आसान बना सकता है। अब सोचिए, जो लोग गिरावट में डटे रहे, वे ही अगली तेजी के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि सही वक्त पर रुकने और आगे बढ़ने का तरीका क्या है। जो गिरावट को साहस से सामना करते हैं, वे नए अवसरों को पहचानने में माहिर होते हैं। जब हर कोई डर के मारे बाहर निकल जाता है, तब वही निवेशक जो रुके रहते हैं, मंदी के बीच ही सबसे ज्यादा कमाई करते हैं। सीखना ही सबसे बड़ी रणनीति है, क्योंकि हर साइकिल हमें कुछ नया सिखाती है कि हम डर और लालच से कैसे सही निर्णय ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें सिखाती है कि बाजार में कभी भी एक जैसा नहीं होता। कुछ निवेशक जो पहले चुपचाप और शांत रहे थे, अब वे फायदे में लौटने लगते हैं। बाजार के संकेत धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगते हैं और उन्हें देखकर लोगों की आशाएं फिर से जागने लगती हैं। लेकिन अब हर कोई उतनी जल्दी यकीन नहीं करता, क्योंकि पिछले अनुभवों से उन्होंने सीखा है कि विश्वास को जल्दी नहीं अपनाना चाहिए। नया पैसा बाजार में धीमे धीमे आने लगता है, लेकिन उस पैसे को अधिक समझदारी से निवेश किया जाता है। वह समय होता है जब लोग सोचने लगते हैं, क्या अब सच में एक नया मौका मिलने वाला है? इस सवाल के साथ निवेशक सावधानी से कदम बढ़ाते हैं। वह गंभीरता से सोचते हैं कि क्या अब वही गलती नहीं होगी जिससे वे पहले परेशान हुए थे। लेकिन फिर भी एक नया आत्मविश्वास और उम्मीद उनमें लौटने लगती है। जो निवेशक पहले संकोच करते थे, वे अब थोड़ा उत्साहित होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर बुरे दौर के बाद अच्छा समय फिर से आता है। इस समय में बाजार में विश्वास का धीरे धीरे वापस लौटना नई रणनीतियों और चुने हुए निवेशों के बारे में सोचने का एक संकेत होता है। जो लोग पहले घबराए थे, वे अब समझदारी से निवेश करने लगते हैं। अंदर ही अंदर कंपनियों की हालत धीरे धीरे मजबूत हो रही होती है। वह वक्त होता है
जब फंडामेंटल्स सुधारते हैं, लेकिन इस सुधार की चुपचाप शुरुआत होती है। बाहर से दिखने वाली किसी बड़ी हाइप के बजाय अच्छी खबरें धीरे धीरे बिना किसी शोर के सामने आती हैं। यह वह पल होता है जब स्मार्ट निवेशक समझ जाते हैं कि जो दिखता नहीं है वही सबसे महत्वपूर्ण है। वे जानते हैं कि ये नए अवसर वही लोग पकड़ रहे हैं जो सावधानी से हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। बाकी लोग अभी भी उम्र भर की उम्मीदें उन पहचान में आ रहे अवसरों में नहीं देख पा रहे होते। और यह वही वक्त है जब भविष्य की नई लहर आकार लेने लगती है, जब कंपनियों के नतीजे सुधर रहे होते हैं मगर उन्हें मीडिया में वह बड़ी हलचल नहीं मिलती। यह वही समय होता है जब सही निवेशक अपने निर्णय को सही तरीके से समझकर नए बुलंदियों के लिए तैयार होते हैं। यह बीज बोने का वक्त है जो आने वाले समय में एक बड़ी वृद्धि की दिशा में बदलता है। यह विकसित होते हुए अवसर का शुरुआती संकेत होता है जो धीरे धीरे विस्तार पाता है जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे होते। यह वह वक्त होता है जब निवेश का असली खेल शुरू होता है, लेकिन शोर और हलचल से कोई भी नहीं जानता। बड़े निवेशक जो पहले ध्यान से सुनते हैं, चुपचाप पोर्टफोलियो बना रहे होते हैं। उनका काम होता है शांति से सही अवसरों को चुनना, जब बाकी लोग सिर्फ हाइप के पीछे दौड़ रहे होते हैं। छोटे स्टॉक्स में अब हलचल शुरू होती है, लेकिन भीड़ अभी भी बाहर खड़ी होती है। वो लोग जो शोर मचाए बिना किसी दिशा में नहीं चलते। समझदारी इस समय यही है कि आप वहीं चलें जहां कोई आवाज नहीं होती। वह सही समय है जब सबसे ज्यादा अवसर होते हैं। निवेश की असली कला यह है कि आप भीड़ से पहले चलें जब शोर नहीं हो रहा। जितना पहले आप यह समझते हैं उतना ही आपका मुनाफा ज्यादा होता है। जो भीड़ के साथ दौड़ता है वह देर से पहुंचता है, पर जो चुपचाप शुरुआत करता है वही भविष्य का विजेता बनता है। अब बाजार फिर से ऊपर उठता है, लेकिन इस बार सब उतने एक्साइटेड नहीं होते क्योंकि यह तेजी पहले जैसी नहीं होती। अब भावनाओं की जगह डेटा और नतीजों से विश्वास बनता है। निवेशक अब समझने लगे हैं कि मौका तभी है जब सच दिखे, न कि जब सब कुछ महकता हुआ लगे। वह लोग जो पहले डरे थे और खो गए थे अब धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं, लेकिन उनका विश्वास सावधानी से आता है। उनके पास अब मजबूत डेटा और साफ संकेत होते हैं। लेकिन सबसे आगे वही लोग होते हैं जो पहले गिरावट के समय में टिके थे, जो मंदी के बीच सब कुछ शांत रखते हुए समझदारी से निवेश करते थे। वे अब अगली तेजी के साथ सबसे पहले आगे बढ़ने को तैयार हैं, क्योंकि समझ और धैर्य का सबसे बड़ा फायदा यही है। जब सब थोड़ी सी तेजी में लपकते हैं, वह सच्चा निवेशक पहले से ही रास्ता तय कर चुका होता है। अचानक जब बाजार में तेजी लौटती है, हर कोई सोचता है काश उस वक्त खरीदा होता। लेकिन यह वही समय होता है जब सिर्फ शांत दिमाग वाले टिके थे, जिन्होंने घबराए बिना सही वक्त पर फैसला लिया। वहीं आज हीरो बनकर उभरते हैं, क्योंकि यह किसी को नहीं दिखाई देता। लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो मंदी के समय में भी धैर्य से टिके रहते हैं। इस दौर में रिटर्न तो शायद हर किसी को मिलता है, लेकिन असली सम्मान और विकास सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो सत्य और समझदारी से काम लेते हैं, जो जानते हैं कि बाजार सिर्फ धैर्य से फलता फूलता है, जो गहरी समझ से जानते हैं कि सच्चे निवेशक वही होते हैं जो गिरावट में भी टिके रहते हैं, और जब तेजी आती है तब वे सर्वश्रेष्ठ बनते हैं। अब जब बाजार फिर से तेजी पकड़े हुए होता है, आम लोग फिर से चर्चा में आने लगते हैं। बाजार ने तो पैसा बरसाया, ऐसा बोलने वाले लोग फिर से दिखाई देने लगते हैं। मीडिया में अब फिर से तेजी की कहानियां गूंजने लगती हैं। हर कोई दोबारा निवेश करने को तैयार होता है, जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं था। लोग भूल जाते हैं कि कितनी बार गिरावट आ चुकी थी, लेकिन अब फिर से सब उत्साहित हैं शेयर बाजार में फिर से अपना भाग्य आजमाने के लिए। सच कहें तो साइकिल अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी होती है, और वही लोग जो गिरावट में डर गए थे, वही लोग आज तेजी के वक्त में निवेश करने को आतुर होते हैं। भीड़ की वापसी से फिर से वही कहानी सामने आती है, लेकिन इस बार जो समझदारी से चलेगा वही सच्चे निवेशक बनेंगे। अब एक नई पीढ़ी बाजार में कदम रखती है, जो पहले कभी निवेश नहीं कर पाए थे। वे पहली बार डीमैट अकाउंट खोलते हैं, शेयर बाजार को एक उत्सव की तरह लेते हैं। इनके लिए यह सिर्फ एक नवीनता नहीं, बल्कि नए अवसर का दरवाजा होता है। यह वो पीढ़ी होती है जो पुराने निवेशकों की गलतियों से सीखने का अवसर पाती है
और समझदारी से अपने पहले कदम उठाती है। इतिहास अब फिर से खुद को दोहरा रहा होता है, लेकिन इस बार चेहरे नए होते हैं। यही वो दौर होता है जब नई पीढ़ी की सोच और ऊर्जा से बाजार में एक नई लहर उठती है। मगर याद रखें, यह नवाचार और उत्साह कभी भी सावधानी और समझ से आगे नहीं बढ़ सकता, और जो लोग सही ज्ञान और धैर्य से निवेश करते हैं वही इस नई पीढ़ी के सच्चे नेतृत्वकर्ता बनते हैं। अब जब नई पीढ़ी बाजार में कदम रखती है तो वही पुरानी गलतियां फिर से नए चेहरों में दोहराई जाती हैं। शॉर्टकट ढूंढने की आदत से जल्दी अमीर बनने के सपने पलने लगते हैं। कुछ लोग सतही रास्तों की तलाश में निकल पड़ते हैं, समझते हैं कि आसानी से लाभ मिल जाएगा। लेकिन पुराने निवेशक चुपचाप मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चक्र फिर से चलेगा। समझ और अनुभव वही सच्ची गाइड होती है जो धीरे धीरे सीखा जाता है, और जो धैर्य से टिके रहते हैं वही सच्ची सफलता को पाते हैं। नवीन निवेशक की उत्सुकता और जोश के बीच कभी भी अनुभव की कीमत को न भूलें। वही लोग अंततः विजेता बनते हैं जो समझदारी से निवेश करते हैं, न कि जल्दी और सपनों से। जो निवेशक साइकिल की चाल समझ चुका है वो अब जोश में नहीं, रणनीति में चलता है। वह जानता है कि कब खरीदना है और कब दूर रहना है। वह भावनाओं के पाश में नहीं फंसता, बल्कि विज्ञान के आधार पर अपने कदम बढ़ाता है। स्मार्ट निवेशक वो होता है जो साइकिल के हर चरण को पहचानता है, तेजी और मंदी के बीच फर्क करता है, और समय आने पर सहयोग करने की बजाय धैर्य और समझ से स्थिर रहता है। बाजार उसके लिए खेल नहीं बल्कि विज्ञान है, जिसे समझने के बाद वह भावनाओं से परे एक ठंडे दिमाग से निवेश करता है। ये वही निवेशक है जो अंततः साइकिल के हर दौर से लाभ उठाता है। और इस तरह एक और बाजार साइकिल पूरी होती है। लेकिन असली बात यह है, इसका कोई अंत नहीं है। हर चक्र एक नया सबक छोड़ जाता है और अगली यात्रा के लिए हमें तैयार करता है। हम जो सीखते हैं वो सिर्फ आज नहीं, बल्कि हमारे आने वाले निवेश की दिशा तय करता है। बाजार की गति निरंतर बदलती रहती है, लेकिन हर चक्र हमें सिद्धांत, समझ और अनुभव सिखाता है। अब सवाल यह है, अगली बार जब चक्र चले, क्या आप तैयार होंगे? क्या आप उन सीखे हुए पाठों को सही वक्त पर लागू कर पाएंगे? क्या आप धैर्य और समझ से सही निर्णय लेंगे? क्योंकि असली यात्रा तो अब शुरू होती है, और इस यात्रा के हर मोड़ पर स्मार्ट निवेशक ही सफलता हासिल करता है। तो अब आप उस यात्रा से गुजर चुके हैं जिससे हर निवेशक हर समय कभी ना कभी गुजरता है। शायद आपने खुद को इस पूरे सफर में कहीं ना कहीं पाया होगा, कभी जोश में, कभी डर में, कभी खरीदते वक्त, कभी बेचते हुए पछताते वक्त। लेकिन यही तो बाजार की खूबसूरती है, वो आपको आपकी असली सोच और भावनाओं का सामना कराता है। समझदारी ये नहीं कि आप हर बार सही फैसला लें, समझदारी ये है कि आप बाजार के मन को पढ़ना सीखें। बाजार बदलता रहेगा, साइकिल दोहराए जाते रहेंगे, लेकिन अगली बार आप बेहतर, शांत और तैयार निवेशक होंगे। यही थी इस सीरीज की कोशिश, आपको सिर्फ स्टॉक्स नहीं, खुद को समझाने की ताकत देना। अगर यह यात्रा आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बाजार में पैसा और समझदारी दोनों कमा सकें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली साइकिल की शुरुआत में।